अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आयशा ख़ान ये बहन सवाल करती हैं, क्या हैज़ वाली गर्ल्स अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ सकती हैं, क्या हुक्म है? बहन ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसी तरह के काफ़ी सारे सवालात काफ़ी इस्लामी बहनों की तरफ से हमें मिलते रहते हैं। जिस तरह के सवाल किया जाता है कि हैज़ की हालत में औरत आज़ान का जवाब दे सकती है, दुरूद पाक पढ़ सकती है, कलमा शरीफ पढ़ सकती है, तस्बीह को छू सकती है, जाए नमाज को छू सकती है। आज मैं क्लियर करता चलूँ कि हैज़ और निफास कहते हैं जो बच्चे की विलादत के बाद चंद दिनों तक औरत को ब्लीडिंग जारी रहती है, अयाम निफास कहते हैं। हैज़ और निफास के अयाम में क्या क्या करना औरत के लिए जायज़ नहीं है, ये मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। इसे आप जहन नशीन कर लें या लिखना चाहें तो लिख लें कि हैज़ और निफास वाली औरत के लिए कौन कौन से काम करना जायज़ नहीं है। चंद एक उमूर हैं जिनसे शरीयत ने मना किया है कि हैज़ और निफास की हालत में औरत ये काम नहीं कर सकती। जिस तरह के नंबर 1 पर हैज़ और निफास वाली औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, उसका नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है हैज़ और निफास की हालत में। नंबर 2 पर हैज़ और निफास वाली औरत रोज़ा भी नहीं रख सकती। हैज़ और निफास की हालत में औरत के लिए रोज़ा रखना भी जायज़ नहीं है। हाँ, जो इन अय्याम में उसके रोज़े छूटेंगे वो बाद में उन रोज़ों की क़ज़ा करेगी। नमाज़ें तो माफ़ हैं, इन अय्याम में जो उसकी नमाज़ें छूटी हैं नमाज़ों की क़ज़ा नहीं करेगी, लेकिन हैज़ और निफास की हालत में जो उसके रोज़े छूटे हैं फ़र्ज़, वो उन रोज़ों की बाद में क़ज़ा ज़रूर करेगी, उसके ऊपर क़ज़ा लाजिम है। नंबर 2 पर हैज़ और निफास वाली औरत रोज़ा नहीं रख सकती। नंबर 3 पर हैज़ और निफास वाली औरत कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती। तिलावत करना भी जायज़ नहीं है कुरान मजीद की हैज़ और निफास की हालत में, और चाहे वो देख कर हो या ज़ुबानी हो, दोनों सूरतों में उसके लिए जायज़ नहीं है। और कुरान मजीद का छूना भी जायज़ नहीं है, चाहे एक आयत भी किसी औराक पर लिखी हो तो उसका छूना भी औरत के लिए जायज़ नहीं है हैज़ और निफास की हालत में। इसके अलावा हैज़ और निफास वाली औरत के लिए बैतुल्लाह का तवाफ़ करना जायज़ नहीं है हैज़ और निफास की हालत में, और हैज़ और निफास की हालत में मस्जिद में दाखिल होना भी जायज़ नहीं है औरत के लिए। और इसके अलावा हैज़ और निफास वाली औरत के साथ जिमा हम बिस्तरी करना भी जायज़ नहीं है। ये चंद एक उमूर हैं जिनसे शरीयत ने मना किया है कि हैज़ और निफास की हालत में औरत ये तमाम काम नहीं कर सकती। इसके अलावा बाकी ज़िक्र अज़कार करना, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना, इसी तरह दुरूद पाक पढ़ना, आज़ान का जवाब देना, मसनून दुआएं पढ़ना या दुआ करना, या जाए नमाज को छूना, या जाए नमाज के ऊपर बैठकर दुआ मांगना, या इसी तरह तस्बीह को हाथ में लेकर तस्बीह पढ़ना, अल्लाह का ज़िक्र करना, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ना, ये तमाम काम जायज़ हैं। हैज़ और निफास की हालत में औरत कर सकती है, बिल्कुल जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। बल्कि उलमा ने इसे मुस्तहब लिखा है कि जहाँ वो नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती, वहाँ पर वो ज़िक्र अज़कार करके दुरूद पाक पढ़ के अपने नामा अमाल में नेकियाँ दर्ज करवा सकती है। तो ये मुस्तहब है उसके लिए कि इन अय्याम में औरत कम से कम अल्लाह का ज़िक्र करती रहे, उसकी ज़ुबान से अल्लाह का ज़िक्र होता रहे, दुरूद पाक पढ़ती रहे, आज़ान का जवाब दे सकती है, बिल्कुल जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना चाहे उसके लिए बिल्कुल जायज़ है। और इसी तरह बाकी जो दुआएं हैं कुरान मजीद में जिन आयात को बतौर दुआ पढ़ा जाता है, जिस तरह के रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये कुरान मजीद की आयत है, लेकिन इसे दुआ की नीयत से बतौर दुआ इस आयत को पढ़ना दुआ में बिल्कुल जायज़ है। इसी तरह जो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये जो दुआ है इसे भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ये भी दुआ है, कुरान मजीद की आयत है, इसे भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना बिल्कुल जायज़ है। बतौर दुआ या बतौर वज़ाइफ़ जो पढ़ी जाती हैं इनका पढ़ना बिल्कुल जायज़ है। वज़ाइफ़ पढ़ना चाहें कोई, अगर वज़ाइफ़ हैं वो भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं है, पढ़ना जायज़ है। और कुरान मजीद की नीयत से, तिलावत की नीयत से पढ़ना जायज़ नहीं होगा। जिस तरह के
तिलावत की नीयत करके जो है वो कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दें, ये हैज़ और निफास की हालत में औरत के लिए जायज़ नहीं है। बाकी जो आयत हैं बतौर दुआ पढ़ी जाती हैं उनको दुआ में आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। दुआ मांगना चाहें दुआ मांग सकते हैं। ज़िक्र अज़कार तस्बीहात तमाम काम जायज़ हैं। चंद एक उमूर हैं जिनसे शरीयत ने मना किया है जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किए हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सब को समझ की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।